हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है कि हमारा जो टॉपिक है वो लोक देवताओं से संबंधित चल रहा है। उसके अंदर अभी तक हमने पंच पीर और दो महावीर के बारे में चर्चा की। आज हम उन लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो अन्य किसी न किसी विशेष क्षेत्र या फिर अन्य किसी विशेष कार्य के लिए जाने गए। ठीक है, तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आज जिन लोक देवताओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले है राव मलिनाथ जी। राव मलिनाथ जी, देखिए, राव मलिनाथ जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो राव मलिनाथ जी आप पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इनका संबंध किस वंश से रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, राव मलिनाथ जी का जो संबंध रहा है वो रहा है राठौड़ वंश से। किस वंश से है? याद रखिएगा, राठौड़ वंश से। ठीक। दूसरी बात है इनका जन्म। इनका जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी। और विशेष बात कि इनकी जो जन्म स्थली रही है वो रही है आपके महबा गांव। कहां पर है ये? याद रखिएगा, बाड़मेर के अंदर। इनके पिताजी का जो नाम है वो है आपके राव शलका। अगर हम माताजी की बात करते हैं तो इनके माताजी का जो नाम है वो है आपके जीणा दे। और इनकी पत्नी का जो नाम है वो है, याद रखिएगा, रूपा दे। ये स्वयं लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और इनकी जो पत्नी है वो स्वयं एक लोक देवी के रूप में जानी जाती है। इनकी जो पत्नी है राव मलिनाथ जी की, रूपा दे, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है बरसात की देवी। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बरसात की देवी। और ये किनके समकालीन रहे हैं? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। ऐसा पूछा जाए आपको, जैसे एक क्वेश्चन हमने ये भी तो पढ़ा था कि गजनवी के समकालीन या गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है? गोगा जी। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन या फिर इनसे युद्ध करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो कौन है? याद रखिएगा, मलिनाथ जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मलिनाथ जी और फिरोज शाह तुगलक के मध्य जो युद्ध भी हुआ था तो उसमें राव मलिनाथ जी विजय हुए थे। इसके अलावा और खास बात यह है, याद रखिएगा, इनके बारे में कहावत भी तो है। ये कहावत है, तेहरा तुंगा भागिया। तेहरा तुंगा भागिया, माले शलखानी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बनती है। ठीक है, ये कि तेहरा तुंगा भागिया, माले शेखानी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया है जिसका नाम है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चलाया गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कुंडा पंथ। वेरी वेरी। किसके द्वारा चलाया गया? तो राव मलिनाथ जी द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा,
ये लोग देवता भी रहे हैं और याद रखिएगा ये मारवाड़ के शासक भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका संबंध किससे है? याद रखिएगा राठौड़ वंश। तो यहां आप कोष्टम लिख सकते हैं मारवाड़ के शासक। जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो बीच में इनका नाम आएगा। किनका? राव मलिनाजी का। जहां पर यही बात इंपॉर्टेंट होती है कि ये किनके समकालीन रहे हैं। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के समकालीन रहे हैं। कौन? राव मलिनाजी। राव मलिनाजी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा इनके नाम पर, यानी कि मलिनाजी के नाम पर एक क्षेत्र है और वो है मालानी। मालानी नाम पड़ा, याद रखिएगा। इनके नाम पर ही कौन सा क्षेत्र है? मालानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगली विशेष बात याद रखिएगा कि राव मलिनाजी के नाम से एक मेला भरता है, राव मलिनाथ पशु मेला। और ये जो राव मलिनाथ पशु मेला है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला। आप कहेंगे सर ये कहां भरता है? तो याद रखिएगा तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर जिले में था, अब ये किस में है? याद रखिएगा बालोतरा में। और अगली बात याद रखिएगा ये मेला भरता कब है? तो याद रखिएगा चैत्रकर्षण, चैत्रकर्षण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, 11 तक मेला भरता है। वो कौन सा है? याद रखिएगा राव मलिनाथ पशु मेला। अक्सर आप इस पूरे डायग्राम में यदि सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं चर्चा करूंगा और आप यदि पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन मिलता है और वो है राव मलिनाथ पशु मेला। इसके अलावा हमने ये भी तो पढ़ा है कि राव जो मलिनाथ जी हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, कि इन्होंने रामदेव जी को पोकरण की जागीर भी दी थी, जो कि हमने रामदेव जी के समय पढ़ा था। ठीक है, तो लिखिएगा। अच्छा, यहां पर आप पूछेंगे कि सर इनका मंदिर कहाँ है? तो मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका मंदिर है तिलवाड़ा में। ये लीजिए, इनका मंदिर कहां पर है? तो तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर है? याद रखिएगा बालोतरा। पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है ये, तो याद रखिएगा लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है इनका मंदिर या मेला कहां बढ़ता है? तो याद रखिएगा लूणी नदी के किनारे स्थान है तिलवाड़ा। ठीक है, बस ये है इनकी बातें, उतार लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, उतारी। अच्छा, एक हम हमेशा गुरु का नाम लिखते आए हैं, ठीक है, तो इनके गुरु का नाम भी लिखिएगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट रह जाता है। उगम जी भाटी। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? उगम जी भाटी। उतारिए राव मलिनाथ जी। कंप्लीट।
चलिए, लिख लिया, आगे बढ़े। देखिए, तो इस पूरे डायग्राम के अंदर जहां से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है आपके यहां से। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। आप पुराने यदि 10 पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको 8 पेपरों में यही क्वेश्चन मिलेगा, राव मलिनाजी। बिल्कुल, मालानी जो है वो क्षेत्र है बाड़मेर का, इसीलिए राव मलिनाजी को मालानी का धनी कहा जाता है। ठीक है। हाँ, उपनाम क्या, ये लिख लिया आप सभी ने, ये लिख लिया। अब देखिएगा इसके आगे, एक तो आप ये लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा, मालानी का धनी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राव मलिनाथ जी। ठीक है। अब यहीं पर मलिनाथ जी के साथ में ही एक और लोक देवता के बारे में हम लिखेंगे, वो है राव तलीनाथ जी, साथ में ही राव तलीनाथ जी। देखिए, राव तलीनाथ जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। हाँ, वो तो लिख लिया था आप सभी ने। वो तो लिख लिया था ना। चलिए, तो अब लिखेगा राव तलीनाथ जी के बारे में। देखिए, राव तलीनाथ जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो इनका स्वयं का वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका जो वास्तविक नाम है वो है गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यदि हम इनके पिता के नाम को पढ़ें, तलीनाथ जी के, तो आप सब जानते हैं कि इनके जो पिताजी थे उनका नाम था वीरमदेव। तलीनाथ जी के भाई का नाम है राव चुंडा। यानी कि जो राव चुंडा है वो आप सब जानते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हैं। ठीक है। हाँ। तो इनके पिताजी का नाम लिख लीजिएगा वीरमदेव। इनके भाई का नाम लिख लीजिएगा राव चुंडा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम क्या है, जालेंद्र नाथ। देखिए, जिनके हम गुरु पढ़ रहे हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पाबू जी के गुरुजी का नाम पढ़ लीजिए समर्थ भारती, गोगा जी चौहान के गुरुजी का नाम पढ़ लीजिए गोरखनाथ जी, रामदेव जी और हड़बू जी के गुरुजी का नाम आप पढ़ लीजिए बालीनाथ जी, मलिनाथ जी के गुरुजी का नाम आप पढ़ लीजिए उगम जी भाटी, और तलीनाथ जी के गुरुजी का नाम है जालंधर नाथ। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात, और वो ये है, याद रखिएगा ये शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार थे। शेरगढ़ ठिकाना जो कि मारवाड़ रियासत का भाग था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, के का ठिकानेदार कौन हुआ करते थे, याद रखिएगा तलीनाथ जी। अगली बात है इनके प्रसिद्ध मंदिर की, तो याद रखिएगा इनका जो मंदिर है वो बना है पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा, जालोर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, राव तलीनाथ जी। ठीक है। इनका एक उपनाम भी है, इनको कहा जाता है ओरण के देवता। इनका उपनाम लिखिएगा
ओरण के देवता। उतारी। हाँ रवीना, वो है 1399। ठीक है, ये लिखिए। लिख लिया। कमल, जब लगेगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। लिख लिया। शेरगढ़ स्थान है, शेरगढ़ ठिकाना, जो कि मारवाड़ रियासत का भाग था। क्योंकि मारवाड़ के राजा तो बने थे कौन, रावचुंडा। तो रावचुंडा ने अपने भाई को ये क्षेत्र दिया था और यहाँ का क्या बनाया था, ठिकानेदार। ठीक है, रावचुंडा जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखिए, अगले लोक देवता। अगले जो लोक देवता है वो है आपके डूंगजी और झंवार जी। डूंगजी और झंवार जी, इनको देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डूंगजी और झंवार जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात है आपके सामने ये, कौन सी? सबसे पहली बात है कि शेखावटी के प्रसिद्ध लुटेरे देवता के रूप में जाने जाते हैं। लुटेरे देवता, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये दोनों अमीरों को लूटा करते थे, अंग्रेजों को लूटा करते थे और गरीबों की सहायता किया करते थे। इसीलिए डूंगजी और जवाहर जी को कहा जाता है राजस्थान का रॉबिन हुड। राजस्थान का रॉबिन हुड। ठीक है,
डूंगजी और झंवारजी की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये बठोट पटोदा जो कि शिक्कर के अंदर आता है के निवासी हैं। यहां के रहने वाले हैं कौन? डूंगजी और झंवारजी। याद रखिएगा इनमें से डूंगजी का तो वास्तविक नाम बलजी है और झंवारजी का वास्तविक नाम भूरजी है। याद रखिएगा पूछा जाए कि डूंगजी का वास्तविक नाम क्या है तो याद रखिएगा बलजी और झंवारजी का वास्तविक नाम क्या है? याद रखिएगा भूरजी। इनको कहा जाता था बलजी और भूरजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि ये जो डूंगजी जो थे, याद रखिएगा इन्होंने जोधपुर रियासत के साथ संघर्ष किया था। जोधपुर रियासत के साथ संघर्ष किया, जबकि याद रखना है झंवारजी ने बीकानेर रियासत के साथ संघर्ष किया। ये इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको पता हो तो पिछली बार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि डूंगजी और झंवारजी ने क्रमशः किन किन रियासतों के साथ संघर्ष किया था। तो डूंगजी ने याद रखिएगा जोधपुर रियासत के साथ, जबकि झंवारजी ने बीकानेर रियासत के साथ क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक है। इस संघर्ष में इनके जो सहयोगी बने थे और जो सहयोगी थे इनके, वो एक तो है लोटिया जाट और एक याद रखिएगा करना भील। ये दो व्यक्ति इनके क्या थे? सहयोगी। अच्छा, पूछा भी जाता है कि लोटिया जाट और करना भील का संबंध निम्न में से किन लोक देवताओं से रहा है? तो याद रखिएगा डूंगजी और झंवारजी। इनमें से याद रखना है कि डूंगजी ने तो 1857 के तहत नसीराबाद छावनी लूटी थी। नसीराबाद छावनी लूटी, इसीलिए इन पर कार्रवाई भी हुई थी और आगरा जेल में भी रखा गया था। आगरा जेल में कैद किया गया। लेकिन याद रखिएगा आज यदि हम बात करते हैं डूंगजी और झंवारजी की, तो आज इनको याद जिन गीतों में किया जाता है वो गीत है, याद रखिएगा, छावली गीत। छावली गीतों में किसे याद किया जाता है? डूंगजी और झंवारजी। और इनसे संबंधित एक रचना भी है, डूंगजी और झंवारजी रिवात। डूंगजी और झंवारजी रिवात। और डूंगजी और झंवारजी रिवात रे जो लेखक हैं वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं डूंगजी और झंवारजी। याद रखिएगा आपस में इनका रिलेशन है चाचा और भतीजा। ठीक है, ये आपस के अंदर कौन से रिलेशन में थे? ये रिलेशन हुआ करते थे चाचा और भतीजे का। याद रखिएगा। चाचा डूंगजी और भतीजा झंवारजी दोनों मिलकर अंग्रेजों को और अमीरों को लूटा करते थे और गरीबों की सहायता किया करते थे। इसीलिए इन्हें शेखावटी के प्रसिद्ध लुटेरे देवता और राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये बठोट पटोदा जो है
शिक्कर वहां के निवासी थे। इनके सहयोगी थे लोट्या जाट और कर्णा भील। आज इनको छावली गीतों में याद किया जाता है। इनसे संबंधित इनकी एक रचना भी है, डूंगजी झंवारजी रिवाज, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। डूंगजी ने, याद रखिएगा, जोधपुर रियासत के साथ संघर्ष किया था। 1857 में नसीराबाद छावनी लूटी थी और आगरा जेल में कैद भी रहे थे। आपको पूछ लेगा डूंगजी और झंवारजी में वह व्यक्ति जो आगरा किले में या आगरा जेल में कैद रहे थे, वह है डूंगजी। उतार लीजिए, ये पूरी कहानी है आपके सामने डूंगजी और झंवारजी की। ठीक है, उतारिए। लिखिए इनके बारे में, फिर आगे चर्चा करते हैं। बताइए। हाँ, विकास, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कौन सी बात है रवीना? उल्टा कैसे, बताइए तो एक बार। हम्म, डूंगजी और जमाती से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है डूंगजी जमाती रिवाज, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बिल्कुल ग्रंथ। ठीक है। कमल, टेस्ट टेस्ट संडे को होता है, ऐप पर होता है ना? अभी जो नई बुक आई है वो तो एक एमसीक्यू की है और एक इतिहास, सॉरी, कला और संस्कृति की है। हाँ।
हनुमान राम, ये तो मैं आपको टेक्निकल टीम से पूछ के बताऊंगा। हाँ विक्रम, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, आगे चलूं मैं। चलिए नेक्स्ट। रवीना, कौन सी बात लिखी हुई है, आप बताई तो सही। हम्म, हाँ, ये इनकी पुस्तक ही तो है। डूंगी और झंवारजिरी बात, ये ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। ठीक है। अब जैसे पाबू जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जिसके लेखक हैं आशिया मोड़ जी। ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, एक साथ में हमारे राजस्थान में 3 प्रसिद्ध बाबाओं के नाम से हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? ये तो मेरे लिखने का तरीका है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूं। ठीक है। देखिए कौन कौन से 3 बाबा प्रसिद्ध हुए हैं। देखिए, देखिए कौन कौन से 3 बाबा लिखा रहा हूं आपको। ठीक है। हाँ। रवीना, आप निश्चित रहिए, यहां जो बोर्ड पर लिखा है ना, वही बुक में लिखा हुआ है। आप वापस देखना। ठीक है। चलिए देखिए, एक तो है आपके हरिराम बाबा, और एक है आपके देव बाबा, और एक है, याद रखिएगा, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, ये 3 बाबा आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। देखिए, यदि मैं हरिराम बाबा की बात करता हूं तो इनका जो मंदिर है वो तो बना है झोरडा गांव में। कहां पर बना है? झोरडा। और झोरडा गांव कहां पर है? याद रखिएगा, नागौर में। दूसरी बात, देव बाबा के मंदिर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, देव बाबा का जो मंदिर है वह है नगला जहाज। और नगला जहाज कहां पर है? तो याद रखिएगा, भरतपुर में। भूरिया बाबा के मंदिर की यदि मैं चर्चा करूं तो इनके मंदिर 2 जगह बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है पोसलिया, और पोसलिया पोसलिया नदी के किनारे शिरोई। ठीक है। एक इनका मंदिर बना हुआ है अरनोद में। कहां पर बना हुआ है? अरनोद। और ये अरनोद कहां पर है? याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में। ठीक है। अब देखिए, हरिराम बाबा, तो ये हो गए आपके हरिराम बाबा, देव बाबा और भूरिया बाबा। इन तीनों के मंदिर कहां कहां पर है तो आपके सामने ये लिख रखा है। यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो हरिराम बाबा है, इनको हम क्यों याद करते हैं? सबसे पहली बात तो,
यदि कोई सर्प काट जाए या फिर कोई जहरीला कीड़ा भी काट जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हरिराम बाबा के नाम की तांती बांधने पर ठीक हो जाते हैं। तांती का मतलब होता है धागा। और हरिराम बाबा के मंदिर में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो प्रतीक है, प्रतीक मंदिर में, वो है सांप की बांबी। सांप की बांबी क्या होती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में बोलिया करे कि सांप की कांचली, यानी कि जो सर्प होता है उसके ऊपर वाला जो आवरण होता है ना, पॉलिथीन जैसा, वो। और साथ में याद रखिएगा वो है पगलिए। कौन से हैं? याद रखिएगा, पगलिए। ठीक है। और इनके बारे में विशेष बात, तो मंदिर हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, और दूसरी बात लिखिएगा, सर्प के डसने वे जहरीले जीव या कीट काटने पर तांती यानी होता है धागा, तांती बांधते हैं। ये है किसकी बात है? हरिराम बाबा की। ठीक है सर, नोट्स में पूरी लाइन लिखो। नोट्स में पूरी लाइन लिखे मतलब मैं समझा नहीं। पूरी तो लिखा है, हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ है? जोरडा में। इनका प्रतीक ये है और इनके बारे में ये बात है। और यदि आप मुझे ऐसा कह रहे हैं कि सर ऐसा लिखिए वन लाइनर के, डूंग जी का वास्तविक नाम बलजी है, या झंवार जी का वास्तविक नाम भूरजी है, या फिर अगली लाइन से ऐसे और लिखूं कि डूंग जी और झंवार जी शेखावटी के प्रसिद्ध लुटेरे देवता कहलाते हैं, तो वो भी लिखा दूंगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूं एक तरीका। वो तरीका ऐसा है कि आप वो तरीका अपना लेंगे ना तो एक ही बार में वो सब्जेक्ट, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं वो तो है ही, बाकी अदर भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में जो ये बुक होती है ना जिसपे आप नोट्स बना रहे हैं अभी, इस बुक का एक तो इधर वाला पेज और एक इधर वाला सामने आमने सामने पेपर हो गया। जो मैं लिखाता हूं वो तो आपको इस पेज पर लिखना होता है, जैसे डायग्राम वगैरह बनाकर मैं लिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद में ये पेज आपको खाली छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं आपको सुना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप जब रिवीजन करें तो इसी को पूरी थ्योरी के माध्यम से इस पेज पर उतारिए और फिर देखिए कैसे याद नहीं होता है। फिर देखिए कैसे याद नहीं होता आपको। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है विद्यार्थी को, और ये एक तपस्या है, और इस तपस्या में आपको बहुत ही तपना पड़ेगा। तो इन नोट्सों को यदि आप और बेहतरीन करना चाह रहे हैं, और बेहतरीन कंसेप्ट से याद करना चाह रहे हैं, तो इससे बढ़िया और कोई जुगाड़ नहीं है कि जो मैं लिखा रहा हूं वो इस पेज पे लिखिए, ये पेज खाली छोड़िए, क्योंकि ये पेज आपके लिखने के लिए है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये सारी बातें आपको लिखा दी मैंने। ठीक है, हरिराम बाबा की। अगली बात है देव बाबा। इनका जो मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। याद रखिएगा, इनका जो वाहन है वो है आपके भैंसा या पाडा। कौन सा है? भैंसा या पाडा। याद रखिएगा, मेवात क्षेत्र के
लोकप्रिय देवता हैं, मेवात क्षेत्र के लोकप्रिय देवता। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये पशु चिकित्सक देवता भी हैं। कहते हैं कि पशु वसु यदि कोई बीमार हो जाता है, फेरी लगने पर यहां ठीक होते हैं। पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है किसे, याद रखिएगा, देव बाबा को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी हम बात करते हैं भूरिया बाबा, तो इनका मंदिर हो गया। इनका अन्य नाम क्या है तो भी याद रखिएगा, भूरिया बाबा का अन्य नाम है गौतमेश्वर। याद रखिएगा, गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देव हैं। गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देव, गोडवाड़ मीणाओं के क्या हैं, आराध्य देव। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, मीणा जनजाति या जाति, मीणा ही लिखिए, मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, उतारिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उतारिए इनको। लिख लिया? कंप्लीट? तो ये आपके हरिराम बाबा, देव बाबा और कंप्लीट हो गए हैं भूरिया बाबा। ठीक है, आप देखिए, जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखें, आप बिल्कुल निश्चित होकर रहिएगा, जिस उद्देश्य से आपने ये बेच परचेज किया है वो उद्देश्य आपका कंप्लीट होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसकी डबल मेहनत आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि देखिए, जीके हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद करने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप किसी से सुन के याद करो, या फिर पढ़ पढ़ के याद करो, या फिर लिख लिख के याद करो। लेकिन जहां तक है, विद्यार्थी को तीनों फॉर्मूले अपनाने चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला काम आ जाता है। ठीक है, तो मेहनत करनी है
और फुल मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि फिर जीवन में कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। ये जो आपको नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर भी इसी प्रकार से नोट डाउन करना है, और साथ में बस एक काम और करना है। जीके में आपके जितने भी क्वेश्चन आए, एक एग्जांपल देता हूं, यदि 50 क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें से 45 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, यदि आप ये नोट्स और साथ में प्रैक्टिस के लिए बस वो जो पीआरपी की आज बुक लॉन्च हुई है ना, वो आप ले लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है जीके में, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करेंगे आप बुक से, उसमें सारे आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, और यहां से आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। कल हम फिर चर्चा करेंगे इसके जस्ट आगे, जहां देवता कंप्लीट होंगे और साथ में संत संप्रदाय की श्रृंखला हमारी शुरू होगी। ठीक है, तो आप बस मस्ती से पढ़िए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।